ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होने वाली है, लेकिन मैं जानता हूँ, आप भी जानते हो कि रिलेशनशिप इमोशन से बिल्ड होता है। लॉजिकल होने से या बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होने से रिलेशनशिप बिल्ड नहीं होता है। लेकिन एक बहुत ही ज़रूरी है बैलेंस इमोशंस का और प्रैक्टिकल होने का। आज के इस वीडियो में मैं आपको यही समझाने की कोशिश करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रावण, आप देख रहे हो श्रावण की बातें। वैसे अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो ये गलत बात है। आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना, तभी तो मेरी बातें आपको समझ में आएगी और आप अपने लाइफ में स्ट्रांग बनोगे। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप खुद को स्ट्रांग बनाना चाहते हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। चलो अब मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकल होना क्यों ज़रूरी हो जाता है एक रिलेशनशिप में। अगर आप एक रिलेशनशिप में खुश रहना चाहते हो, अब खुश रहना ज़रूरी क्यों है, सिंपल सा आंसर देता हूँ। अगर आप एक रिलेशनशिप में डर कर रहोगे, दुखी रहोगे, ये स्वभाव देखकर या तो पार्टनर आपको छोड़कर चले जाएगा या फिर आपको कंट्रोल करना स्टार्ट कर देगा। इसीलिए ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको अपने साइड से, आपको अपने एंड से प्रैक्टिकल बनकर रहना, इमोशनली प्रैक्टिकल और स्टेबल होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम एक रिलेशनशिप में डर कर रहते हैं कि कहीं वो इंसान मुझे छोड़कर ना चले जाए, मेरे अलावा किसी और से बातचीत ना करे, थर्ड पर्सन में इन्वॉल्व ना हो जाए, उनका प्यार ख़त्म ना हो जाए, उनका इंटरेस्ट ख़त्म ना हो जाए। और ऐसे बहुत सारे थॉट्स हमारे मन में आते हैं, जो बातें हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन वो सोचकर हम डर जाते हैं कि अगर पार्टनर हमें छोड़कर चले गया तो, अगर पार्टनर किसी और में इन्वॉल्व हो गया तो, जिस वजह से हम खुश नहीं रह पाते हैं। और हमारे मन में इतनी इनसिक्योरिटीज आ जाती है, हम इतने परेशान हो जाते हैं, हम इतना डर कर रहते हैं कि हम खुलकर उस रिलेशनशिप में और अपने जिंदगी को जी ही नहीं पाते हैं। इतना डर हमारे मन में क्यों होता है, अब मैं आपको जब कुछ प्रैक्टिकल बातें बताऊंगा और जब आप उन बातों को समझोगे तो आप खुद ही स्ट्रांग बन जाओगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग जैसा आप सोचते हो आपके साथ वैसे ही होते चले जाता है। यानी कि अगर आप बहुत डर कर एक रिलेशनशिप में हो तो आप निगेटिव ही सोचोगे, गलत ही सोचोगे, और आपके स्वभाव की वजह से आपके साथ वही चीज़ होगी, आपके स्वभाव की वजह से वही बिहेवियर आपके साथ होगा। यानी कि अगर आप एक बहुत डर कर एक रिलेशनशिप में हो कि मेरा पार्टनर मुझे छोड़कर ना चले जाए, मेरा पार्टनर मुझे चीट ना करे, या मेरे पार्टनर का प्यार ख़त्म ना हो जाए, तो इस डर के वजह से, इस सोच के वजह से आपका स्वभाव भी बहुत वीक बन जाएगा। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो वर्क करता ही है, आपने सोचा गलत तो आपके साथ गलत ही होगा। इसीलिए अगर आप एक रिलेशनशिप में खुश रहना चाहते हो और चाहते हो कि वो रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म के लिए चले, तो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्सेप्ट करना होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, शॉर्ट में बता देता हूँ कि आप जैसे अपनी सोच को बनाते हो, आपकी रियल लाइफ भी वैसी ही बनते चले जाती है। आप सोचोगे कि उनका प्यार खत्म हो जाएगा, हो ही जाएगा। आप ये सोचो कि मुझे खुद को इतना काबिल बनाना है, मुझे खुद को इतना स्ट्रांग बनाना है, मुझे खुद को इतना स्टेबल बनाना है कि वो खुद आकर मुझसे प्यार करे। खुश रहना है, अपने लाइफ के ऊपर ध्यान देना, यानी कि आपने अपनी सोच में अपने आप को उतना पावरफुल पर्सन बनाया जैसे आप बनना चाहते हो, तो वो खुद ही धीरे धीरे आप बन जाओगे और पार्टनर वो नोटिस करेगा और आपको अटेंशन देना स्टार्ट करेगा। इसीलिए कभी भी डर कर या फिर रो कर या फिर परेशान होकर आपको अपनी सोच को नहीं बनाना चाहिए। बार बार खुद को समझाओ, चाहे सिचुएशन जो भी हो, मुझे अपने बारे में अच्छा सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्यों पॉजिटिव सोचना है, क्योंकि अगर मैं पॉजिटिव सोचूंगा तो मेरे साथ चीज़ें पॉजिटिव होगी, अगर मैं गलत सोचूंगा तो मेरे साथ गलत होगा। ये अगर आप अपने माइंड में रखोगे तो आपके थॉट्स खुद ही पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाएंगे। अगली बात, एक रिलेशनशिप में डर कर रहने के वजह से निगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट होती है, और ये एक बिल्कुल रियल फैक्ट है। आपने देखा होगा, जब हम इनसिक्योर होकर रिलेशनशिप में रहते हैं तो हम हर एक छोटी छोटी बातों पर डाउट करते हैं। पार्टनर का बिहेवियर अगर थोड़ा भी गलत रहा या हमारे अपोजिट रहा तो हमें बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। हम हर एक छोटी बात पर रिएक्ट करते हैं, और ये सोचने वाली बात है। जितने ध्यान से आप समझोगे कि अगर आप इनसिक्योर हो, डरे हुए हो, तो पार्टनर की छोटी सी बात से आपको फर्क पड़ेगा। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आप खुद को समझाओ कि मुझे निगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट नहीं करना है, मुझे खुद को इतना कमज़ोर नहीं बनाना है कि पार्टनर के छोटे से बिहेवियर की वजह से मुझे फ़र्क पड़े।
अगर एक दिन बात नहीं हुई तो आप दुखी हो गए, बात हुई तो आप खुश हो गए। ये होता है पूरे तरीके से डिपेंड होना, जो कि गलत है। आपको ये समझना होगा कि चलो आज बात नहीं भी होती है, मुझे अपने इमोशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है, मुझे अपने लाइफ के ऊपर खुद फोकस करना है, मुझे छोटी सी बात की वजह से परेशान नहीं होना है। अब जब ये बातें आप खुद को समझाओगे, हो सकता है एकदम से आप खुद को खुश ना कर पाओ, लेकिन समझाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे ये समझ में आ रहा है कि मैं बहुत वीक हूँ एक रिलेशनशिप में, लेकिन मैं फिर भी खुद को समझाऊंगा कि मुझे यहाँ पर स्ट्रांग बनना है, खुद को बिजी करना है, खुद के करियर पर फोकस करना है, लाइफ पर फोकस करना है। और जब आप ऐसी बातें बताना स्टार्ट करते हो, आप खुद वैसे बनने लग जाते हो। और जैसे ही पार्टनर ये नोटिस करता है या आपके आसपास के लोग ये नोटिस करते हैं कि आपके बिहेवियर में पॉजिटिव बदलाव आ रहे हैं, वो खुद आपकी ज़िंदगी में इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं। और ये एक रियल फैक्ट है। इसीलिए पॉजिटिव माइंडसेट रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जब आप पार्टनर को ये फील करा देते हो कि आप एक रिलेशनशिप में उनके लिए रो रहे हो, उनके हर एक बिहेवियर से आपको फर्क पड़ रहा है, आप उनको खोने से बहुत ज़्यादा डरते हो सकता है एक समय तक वो इन बातों का फ़ायदा ना उठाए, लेकिन कुछ टाइम के बाद अनजाने में ही सही, लेकिन आपके वो इस डर का फ़ायदा उठाना स्टार्ट कर देंगे। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे ही नहीं आपको समझाने की, बल्कि वो आपको ब्लेम कर देंगे कि आप तो गलत ही सोचते हो। हमेशा आपके मन में यही चलता है। जिस दिन वो गलत करेंगे, उस दिन भी वो ऐसे प्रिटेंड करेंगे कि देखो आप ही ज़्यादा शक करते हो, मैं तो गलत नहीं हूँ, आप ही का बिहेवियर गलत है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम उन्हें ये फील करा देते हैं कि हमारा तो स्वभाव ही ऐसे है, हम तो बहुत पहले से ऐसे ही सोचते हैं। इसीलिए वो आपकी इमोशंस का फ़ायदा उठाकर आपको ब्लेम करते हैं और आपके साथ गलत करते हैं और अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है उन्हें ये महसूस कराना कि देखो मैं बेवजह डाउट नहीं करता हूँ, जो बात मुझे गलत लगती है मैं वहीं पे डाउट करता हूँ। और ये करना होगा आपको प्रैक्टिकली। छोटी छोटी बातों पे डाउट करोगे तो किसी दिन अगर बात सच भी है, डाउट करोगे फिर भी वो आपको गलत साबित कर देंगे। इसीलिए आप खुद को ये समझाओ कि मुझे छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट नहीं करना है, छोटी छोटी बातों पे डाउट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर मैं ऐसे करूँगा तो वो मेरे इमोशंस को कंट्रोल करेंगे और इस बात का फ़ायदा उठाएंगे और मुझे ब्लेम करेंगे। आपको ये बात समझना है कि अगर आप अपने स्वभाव को बदलोगे, सिचुएशन बदलेगी, आप स्ट्रांग दिखोगे, पार्टनर आपको कंट्रोल नहीं करेगा। अगर आप खुद को वीक दिखाते हो, पार्टनर आपको कंट्रोल करना स्टार्ट कर देगा। आप इमोशनली दुखी रहोगे, डिस्टर्ब रहोगे, और जितना आप रिलेशनशिप में दुखी हो, डिस्टर्ब रहते हो, बार बार आपकी इच्छा होती है उनके सामने जाने की, बार बार इच्छा होती है आपको उनसे बातचीत करने की। क्यों ऐसे होता है? क्योंकि आप दुखी हो। जब आप उस दुख को ही कम करना स्टार्ट कर दोगे, आप उनके बिना इजीली रह लोगे। और जब पार्टनर ये देखेगा कि आप उनके बिना इजीली रह लेते हो, तो वो आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। हमारे मन में होता है एक डाउट, हमने खुद को स्ट्रांग बना दिया तो पार्टनर तो हमें छोड़कर चले जाएगा, इसीलिए हमें रोकर उनके साथ रहना आसान लगता है। लेकिन ये गलत बात है। आप एक बात एक्सेप्ट कर लीजिए, अगर उन्हें छोड़कर जाना है, आप कितने ही दुखी रहो या कितनी स्ट्रांग रहो, वो आपको छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन कई बार पार्टनर आपसे दूर नहीं होना चाहता है, लेकिन आपके निगेटिव बिहेवियर या फिर कमजोर बिहेवियर को देखकर दूर हो जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? 80% चांसेस है कि जब आप उनके सामने एक पॉजिटिव इमेज बनाते हो, खुश रहते हो, तब वो आपको छोड़ने के बारे में नहीं सोचते हैं। 80% चांसेस बढ़ जाते हैं जब आप एक ब्रेकअप वाली सिचुएशन में हो, जहाँ पे आपको ये फील हो रहा है कि पार्टनर आपसे दूर जा रहा है। उस वक्त आप खुद को स्ट्रांग बनाकर देखिए, उस वक्त आप खुद को पॉजिटिव बनाकर देखिए। हो सकता है वर्स्ट केस सिनारियो कि 15-20 दिन लग जाए सिचुएशन को ठीक होने में, लेकिन आपका स्ट्रांग माइंडसेट देखकर, पॉजिटिव अप्रोच देखकर उनका माइंडसेट बदलने लगेगा। वो आपके बारे में सोचना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि एट द एंड ये एक रियल फैक्ट है। अगर आप इमोशनली स्टेबल हो, पार्टनर आपके बारे में सोचेंगे। अगर आप इमोशनली स्टेबल नहीं हो, पार्टनर आपसे दूर कैसे भागना है ये सोचेंगे, आपसे ब्रेकअप कैसे करना है ये सोचेंगे। इसीलिए स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा ज़रूरी है। डर कर रिलेशनशिप में रहना, रोकर रिलेशनशिप में रहना, या फिर पार्टनर के सामने प्यार की भीख मांग कर रहना, यकीन कीजिए ब्रेकअप यकीनन होगा। ये स्वभाव है तो आप यकीन कर लीजिए कि ब्रेकअप ही होगा। अगर आपने अपने स्वभाव को, अपने माइंडसेट को सही रखा, एक्सेप्ट कर लीजिए। वक्त जरूर लगेगा, सब्र करना होगा, लेकिन यस, पार्टनर का ध्यान आपके ऊपर आएगा और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं हो सकता है।
इसीलिए अपने इमोशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद लो। अपने आप को ये महसूस कराओ कि मुझे एक रिलेशनशिप में रोकर नहीं रहना है। मन में अभी भी कोई डाउट है, डायरेक्टली आप कॉल पे मुझसे बात कर सकते हो। पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो 8010023897 इस नंबर पर। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।